बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शिराज जावेद और मैं अल हैदर एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए यहाँ से तैयारी की थी, जो मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइला नवाज़ है और मैं अल हैदर ऑफिसर एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ। इस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद मैंने डिफरेंट टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, लाइक पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, FIA सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम नज़ीर नाम है मेरा। तो MSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की थी मैंने पहले, इससे ये सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे स्पेशली कंसेप्ट्स जो थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए थे। तो मतलब सिर्फ बुक रीडिंग जो नहीं होती यहाँ पे प्रॉपर जो है कंसेप्ट पे बात होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा है और मैं पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुई हूँ और मैंने अल हैदर एकेडमी से तैयारी की है। ये तमाम क्रेडिट सर सजाद साहब को जाता है, जो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। पूरे डिवीज़न सरगोदा कह लें कि सरगोदा सिटी में जो है ना, अल हैदर इंस्टीट्यूट एक प्रोमिनेंट और एक इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है, जहाँ से मैंने भी अपने इंटरव्यू की तैयारी की और बतौर सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में सिलेक्ट हुआ। मेरा नाम इफ्तिखार अली है। मैं अल हैदर ऑफिसर एकेडमी से सर सजाद हैदर साहब से ऑनलाइन क्लास लेता रहा हूँ। तो मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि मैं अब जो है वो फिजिकल क्लास लेना चाह रहा हूँ। सर बहुत अच्छे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाते हैं खुद। मेरा नाम शुएब अहमद है और मैंने अल हैदर एकेडमी से तैयारी की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया और बतौर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज अभी काम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दस्तयार अभी रमजद है। मुझे 2-3 दिन हुए हैं सेशन ले रहा हूँ अल हैदर एकेडमी में, तो बड़े अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नाम जमशेद शाहिद है और अल हैदर एकेडमी का एक्स स्टूडेंट हूँ और करंट भी अल हैदर एकेडमी से मैं PMS की तैयारी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को जो एस्पिरेंट्स हैं CSS के, PMS के और PPSC के 1 पेपर एग्जामिनेशंस के लिए, मैं उन सबको सजेस्ट करूंगा कि वो इस एकेडमी में आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, माय नेम इज सजाद हैदर, I am PhD scholar and today I'll talk you about my academy. This is Al Haidar Officers Academy. ये लोकेट करती है कचहरियाँ रोड पे सरगोदा में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट इसकी लोकेशन है। UBL बैंक के ऊपर वाले फ्लोर पे पूरी एकेडमी बनी हुई है। या आप चमन आइसक्रीम जो है ना कचहरियाँ रोड पे, तो इसके साथ इसकी लोकेशन आती है। और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ये करवाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एकेडमी से अब तक 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं यहाँ पे CSS, PMS और 1 पेपर की जितनी भी जॉब्स हैं, PPSC की, FPSC की या NTS की, उनकी तैयारी करवाता हूँ, जिसमें आपके FIA की जॉब्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, NAB है, कस्टम है, एंटी करप्शन है और इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, या कोई भी डिपार्टमेंट जिसकी जॉब्स आती हैं उसके 1 पेपर की या फिर CSS PMS की यहाँ पे। और कंसेप्चुअल तैयारी करवाई जाती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाते हैं, बजाय इसके कि बुक्स पे फोकस करके रट्टा लगवाया जाए, उसके बजाय कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे को क्लासेस होती हैं और स्टूडेंट्स 3 मंथ की यहाँ पे तैयारी करता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 मंथ बाद जब वो यहाँ से निकलता है तो किसी न किसी सीट के लिए या किसी न किसी टेस्ट पे वो ज़रूर क्वालिफाई यहाँ से करके जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस एकेडमी में जब तैयारी करवाई जाती है तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी भी इस टाइम ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं, फिजिकल भी क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मोर देन 700 स्टूडेंट्स इस टाइम ज्वाइन है और यहाँ पे फिजिकल क्लासेस में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में ज्वाइन करते हैं। सिर्फ आपने यहाँ की इतनी कोई बड़ी मैंने फ़ीस भी नहीं रखी, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करूँ। बहुत ही कम फीस में मेरी ये कोशिश होती है कि उन्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई जाए कि वो कभी भी किसी भी टेस्ट में जो है वो नाकाम ना हो। और यहाँ पे इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आप फील करेंगे इन्वायरमेंट के लिहाज से भी, नॉलेज के लिहाज से भी, कि आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा। और यहाँ पे तकरीबन 3 मंथ के बाद आपके पास इतनी चॉइस ज़रूर आ जाएगी कि आप इंशाल्लाह मुझसे पूछ रहे होंगे कि हम सर जो है वो 2-3 टेस्ट क्लियर हो गए तो किस डिपार्टमेंट में जाएं। तो इतना आपको ज़रूर जो है वो मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बाकी ये है कि मौके बार बार नहीं आते। यहाँ पे अगर आपको एक अच्छी एकेडमी में 3 मंथ में अगर आप पढ़ के तो अपने जो 17 साल की मेहनत है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अब तक आप 17 साल लगा चुके हैं, अगर ये 3 मंथ उन 17 साल पे हावी हो जाएं और उन 17 साल की मेहनत कारआमद हो जाए तो मेरे ख्याल में आपको ये 3 मंथ लगा लेने चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे अगर कुछ थोड़े से हज़ारों में पैसे आप पे करके वो लाखों पैसे बचा लें जो कि अब तक आप 17 साल पे लगा चुके हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई
इट्स नॉट अ बिग डील। जी तो स्टूडेंट्स, बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको नेक्स्ट सीरीज़ में अभी आपको मिल जाएंगी और आप उन सीरीज़ को ज़रूर देखें। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी एम्बिग्विटी है या आप कोई डायरेक्शंस लेना चाहते हैं, गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, या आप किसी टेस्ट में क्लियर हुए हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे बड़े अच्छे वे में इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके चार्जेस नहीं होते। आपका कोई टेस्ट क्लियर हुआ है तो उसकी भी आप यहाँ पे तैयारी करें। और अगर कोई गाइडलाइंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपको जब आप यहाँ पे आएंगे और पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर आप किसी न किसी जॉब पे होंगे। जी तो आपने वन पेपर की लेनी है इन्फॉर्मेशन। तो वन पेपर में बेसिकली सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश है, आपका आईटी है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, पाक स्टडी है, इस्लामियात है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स में जो 100 नंबर के एमसीक्यू होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आते हैं। रेशो का समटाइम फ़र्क हो जाता है लेकिन सब्जेक्ट सही होते हैं। बाकी हम आपको तैयारी कैसे करवाएंगे, यहाँ पे जो है ये आपको तमाम सब्जेक्ट्स की कंसेप्चुअल तैयारी करवाई जाएगी। मैं बुक्स जो है वो बहुत कम रेफ़र करता हूँ कि आप बुक्स लें और उसको रट्टा लगाएं एमसीक्यूज़ को। एक एमसीक्यूज़ वहाँ पे इंग्लिश में होगा, दूसरा नीचे मैथ का आया होगा, तीसरा आईटी का होगा, चौथा इस्लामियात का एमसीक्यूज़ होगा, वो खिचड़ी सी पक जाएगी, वो याद नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक तो तमाम सब्जेक्ट्स की अलग-अलग तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। जब हमने फॉर एग्जांपल आप जनरल नॉलेज को पढ़ना है, ठीक है, तो जब तक आपको मैप नहीं याद, ठीक है, पूरा मैप फिंगर टिप्स पे नहीं है, तब तक आप उसका जो करंट अफेयर आ रहा है उसको कैसे समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन करता है जी यूरोप अपना सैटेलाइट किस कंट्री से लॉन्च करता है, ठीक है, तो वो फ्रेंच गयाना से करता है। आपको जब फ्रेंच गयाना का नहीं पता, ठीक है, और वो एमसीक्यूज में आप रट्टा लगा रहे हैं उसको, तो वो एक हफ्ते से ज़्यादा तो याद नहीं रहेगा ना। लेकिन ये पूरा मैप आपके सामने है, ठीक है, क्लासेस में भी है। तो जब हम मैप से स्टडी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इक्वेटर के पास जो है फ्रेंच गयाना है, यूरोप वहाँ पे है, ठीक है, तो वो यहाँ से अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है ताकि उसको फ्यूल जो है वो कम खर्च ना पड़े, चूंकि इक्वेटर के करीब है ना फ्रेंच गयाना, साउथ अमेरिका पर। तो ये पूरा इंशाल्लाह मैप हम बिल्कुल फिंगर टिप्स पढ़ेंगे ताकि आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर क्लियर हो। एशिया कौन सा है, यूरोप कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, साउथ अमेरिका कौन सा है, फिर एशिया में डिवीजन्स पूछी जाती हैं, साउथ एशिया कौन सा है, फार एशिया कौन सा है, मिडल ईस्ट कौन सा है, नियर ईस्ट कौन सा है, ठीक है, फिर इसमें सारी फिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो ये जब हम इसमें भी जब हम एशिया डिस्कस करेंगे फिर सिर्फ एशिया डिस्कस करेंगे, जब अफ्रीका करेंगे फिर सिर्फ अफ्रीका, जब नॉर्थ अमेरिका फिर सिर्फ नॉर्थ अमेरिका। इस तरह आप इंग्लिश को ले लें तो इंग्लिश में आपके डिफरेंट वो पूछता है जी नाउन की टाइप्स क्या हैं, प्रोनाउन की टाइप्स क्या हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके, ठीक है। इसी तरह उसमें आपके जो एक्टिव पैसिव हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उनका क्वेश्चन आता है। अब देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जब आप वहाँ से देखेंगे, ठीक है, बुक से, तो अगर एक क्वेश्चन नाउन से आया होगा, दूसरा क्वेश्चन प्रेपोजिशन से वो कर देगा, तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कर देगा। अगर एक जगह पे है भी सही तो वो डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जब आपको नाउन पढ़ाएंगे तो फिर सिर्फ नाउन पढ़ाएंगे, नाउन क्या है, उसकी फिर टाइप्स क्या हैं, ये कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, प्रो नाउन क्या है, फिर उसकी टाइप्स पढ़ाएंगे अलग अलग। जब प्रेपोजिशन पढ़ाएंगे फिर सिर्फ प्रेपोजिशन पढ़ाएंगे, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाएंगे फिर सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाएंगे। इस तरह पाक स्टडी है, हर सब्जेक्ट का ना थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम तैयारी एक्चुअली कैसे करवाएंगे। पाक स्टडी है तो बजाय ये कि आपको इकट्ठा मिक्सअप एमसीक्यूज दे दिया जाए और आप उसको रट्टा लगा लें, उसके बजाय प्री पार्टीशन हम अलहदा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें जितने भी मोहम्मद बिन कासिम से लेके 712 से लेके मुख्तलिफ डायनेस्टीज इसमें आती हैं, ठीक है। आपकी जो है वो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी है, डिफरेंट डायनेस्टीज हैं। फिर हम 1857 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसको अलहदा डिस्कस करेंगे कहानी वाइज। जब कहानी आपके जहन में होगी ना तो बुक से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली की देखे बगैर जो है ना वो उसको टिक कर दो। फिर पोस्ट पार्टीशन हम अलहदा पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन करता है जी पाकिस्तान स्टडी से पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन है, तो अक्सर स्टूडेंट गलत लगा के आ जाते हैं, कायदे आज़म है, वो गलत हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट ने रट्टा लगाया होता है, समझा नहीं होता। प्रेसिडेंट जितने भी आए हैं वो 1956 के आइन के बाद आए हैं, ठीक है। 1956 के आइन से पहले जितने भी आए हैं वो सारे गवर्नर जनरल आए हैं, ठीक है। कितने आए हैं? 4 आए हैं। गवर्नर जनरल पहले कायदे आज़म थे, दूसरे आपके ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, तीसरे जो है चौधरी मोहम्मद अली थे और चौथे जो हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। और 1956 के आइन के बाद जब सिकंदर मिर्ज़ा था ना गवर्नर जनरल, इसी के दौर में 56 का आइन आया है और इसी के दौर में जो है ये गवर्नर जनरल की टर्म जो है वो प्रेसिडेंट में तब्दील हो गई है। तो यही सिकंदर मिर्ज़ा जो आखिरी गवर्नर जनरल भी था, यही सिकंदर मिर्ज़ा 1956 के आने के बाद पहला प्रेसिडेंट भी बना, ठीक है। अब देखिए अब आपको मैंने एक स्टोरी में समझाया है, ठीक है, तरतीब से समझाया है। जब तरतीब से समझाया तो आपको समझ आ गई है कि हम किस तरीके से इसको जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। इस तरह इस्लामियात है, आईटी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इस तरह CSS PMS है, उसमें इंग्लिश ऐसे हैं, या आपके इसमें
वन पेपर में भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सर भी गाइड करेंगे, सर माशाल्लाह इरफान साहब हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, और इंग्लिश ऐसे जो हैं या आपकी प्रेसिस वगैरह के बारे उसमें भी सर थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। Okay, Bete. First of all, if we talk about English B, I would say that English B has four major concepts. Sometimes they ask you prepositions, sometimes they ask you articles, but it varies. If they have asked once preposition, next time they will be asking the articles. Second, there could be sometimes synonyms and sometimes antonyms. Once they have asked synonyms, next they will be asking the antonyms. Then there could be narrations and voices. If once they have asked narrations, mean direct, indirect speech, next time they will be asking the voices, active voice and passive voice. Then 5 marks are left, which could be usage of conjunctions. So these are 20 marks. Whatever the, you can say, screening test you are appearing, these 8 concepts usually asked in those screening tests. Now, if I talk about essay writing, if you are appearing in CSS, essay is around 3000 words long. If you are appearing in you can say a PMS, essay is around 2000 words long. The technicality is the same. You just need to deliver your content. Most of the time, students do not know what is the meaning of essay writing. Essay is actually the personal written views, right? It is not someone else's views. अगर आप मोहम्मद बशीर साहब की किताब पढ़ रहे हैं तो वो मोहम्मद बशीर साहब की views है, आपके views नहीं. इसी वजह से बच्चे ढेर सारे पास नहीं होते हैं. Understanding? So until or unless you do not learn how to generate your views, you cannot pass PMS और CSS के हवाले से अगर हम बात करें. वोकैबुलरी जो है काफी वीक है मेरी, तो उसमें क्या मैटर करेगा? Okay, kindly define what is weak. एक तो स्पेलिंग कंफ्यूजन हो जाती है मुझे काफी. Okay, first of all, there is only one way to improve your vocabulary. One way is that whatever the new article you are reading, you are not supposed to read only the newspaper. You are supposed to read novels. You are supposed to read the non-fiction. Non-fiction में अगर हम बात करें, नोआ यूएल हरीरी की जो दोनों बुक्स हैं, सेपियंस और 21 लेसन्स फॉर फ्रॉम 21st सेंचुरी, ये दोनों बड़ी कमाल की बुक हैं, बड़ी आला वोकैबुलरी इसमें जो है ना वो लिखी हुई है. So once you are reading that book, you come across a new word. Search that new word in the dictionary. Write down the synonym as well as the antonym. You will come to know the vocabulary. अगर आपने 10 नए वर्ड्स ढूंढे हैं, आपके पेज पे 30 नए वर्ड्स लिखे होंगे. क्यों? क्योंकि आपने synonyms भी ढूंढे और antonyms भी ढूंढे. And once you have learned those 10 words, start utilizing into your sentences. That's how you will be able to groom your vocabulary as well as the sentence structure. सब प्रैक्टिस मतलब मेन वोकैबुलरी इंप्रूव करने. If you ask me, if you're talking about paper B is only practice and only having the vocabulary. As far as paper A is concerned, you need to develop critical thinking. We in our academic, you can say, education, we do not, we haven't been taught that what is critical thinking. So critical thinking, if you have and you learn language from paper B, inshallah you will be able to pass CSS. Difference between paper A and B? Paper B is grammar and paper A is essay. जी, तो जैसे आपको गाइड किया इरफान साहब ने भी और मैंने भी, तो यहाँ पे कंप्लीट आपकी प्रेपरेशन करवाई जाएगी. आपके वन पेपर जॉब्स की भी जितनी भी आती हैं, आपके FI है, आपके एंटी करप्शन में जॉब्स आती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है या आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिफरेंट जॉब्स आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की, असिस्टेंट की, लाइक दैट, ठीक. और फिर उसमें ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल तैयारी करवाई जाएगी. फिर उसमें ये है कि जो बुक्स हैं उसमें से टेस्ट भी लिए जाएंगे, जो इम्तियाज शाहिद की बुक है ना, ताकि आपके पास्ट पेपर भी साथ साथ तैयार हों. वो हफ्ते में आपके 3 टेस्ट होंगे, ठीक है, और आपके जो तीनों टेस्ट हैं वो आपको बता दिया जाएगा उसका स्केड्यूल क्या है, ठीक है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जितने भी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, ये तो अभी यहाँ पे रूम के एतबार से मैंने लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह 1400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्वालिफाइड हैं, ठीक है. वजह क्या है कि वो सिर्फ 3 महीने यहाँ पे अच्छे तरीके से लगाते हैं, ठीक है, और उसमें उनकी इतनी ग्रूमिंग हो जाती है, उनको कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं कि वो बगैर की के जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. जब बुक्स से प्रैक्टिस करते हैं ना, इम्तियाज शाहिद की बुक होगी, कारवान की होगी, डोगर की होगी, जब उसमें से MCQs प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अक्सर स्टूडेंट्स तो बच्चे कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि हमारे तो 2-2 3-3 अब टेस्ट क्लियर हो गए हैं, तो हम किस डिपार्टमेंट को चूज़ करें, ठीक है. लाइक दैट आप 3 मंथ अगर अच्छे तरीके से मेहनत करके यहाँ पे लगा लेते हैं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक हो गया. प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक आपने कहा है? इम्तियाज? वो तो डिफरेंट बुक्स हैं. टेस्ट के लिए इम्तियाज शाहिद की है एडवांस वालों की, ठीक है, इस तरह कारवान है, डोगर के, वो भी लगवाएंगे. वो इस वजह से ताकि वो जो आप कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक बड़ा अच्छा लिंक बन जाएगा, ठीक है. और जब हम इस कम्बिनेशन से तैयारी करेंगे तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद. इसी तरह CSS PMS की क्लासेस भी हैं. Okay, सर मैं एक जुमला ऐड करता हूँ बेटे. There is a saying said by Plato that good teacher does not teach from the book, he teaches from the heart. जब एक टीचर आपको बुक रिकमेंड नहीं कर रहा है
आप उसकी लिखी गई बुक को, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर ही और शी इज टीचिंग, बिलीव मी यू डोंट नीड अ बुक पे फोकस, सर ने बिल्कुल ठीक बात की है, जो कमिटेड लोग होते हैं वो बुक पे फोकस नहीं करते हैं। और यहाँ एक चीज मैं आपको लिखवाऊंगा रिटर्न में, ठीक है, ये नहीं कि मैंने ऐसे बोल दिया तो आपने वो हवा में लेके चले गए। एक चीज आपको आपकी अपनी बुक तैयार करवाऊंगा कि आप अपने हाथ से अपनी बुक लिखो, ठीक है, आप अपने हाथ से अपने नीट नोट्स। जब मैं PPSC की इन्फॉर्मेशन सजाद साहब के पास लेने आया था, इनकी एक अकेडमी है हैदर अकेडमी, इन्होंने काफ़ी अच्छा पहले तो मुझे गाइड किया, मुझे जो इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए थी रिक्वायर, पहले उसके ऊपर इन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की और फिर उसका आंसर बड़े अच्छे अंदाज में दिया। उसके बाद फिर इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जिसकी तरह मुझे नॉलेज नहीं था, लाइक पेपर A, पेपर B, और उसके अलावा इरफान साहब ने भी मुझे इंग्लिश के बारे में काफ़ी कुछ गाइड किया। आई रिकमेंड कि आप यहाँ आएँ और इन्फॉर्मेशन लें इनसे, ये काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। थैंक यू।